नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिटेन मेमोरी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूं जो है एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म आउट हो चुके हैं। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे एचएनबी की साइट पर hnbgu.ac.in आप टाइप करेंगे गूगल पे। इसके बाद आपके पास इस तरह से होम पेज खुल जाएगा साइट का और आप यहाँ नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर पीएचडी एडमिशन 2025-26, ये पीडीएफ आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इसमें देख लेते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म फीस क्या है, कब से कब तक आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को, और इस बार इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग। तो आप देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता क्या है। तो आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही जो कैटेगरी है SC ST और OBC, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार 5% की छूट होती है। आगे देख लेते हैं प्रवेश प्रक्रिया क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस बार प्रवेश प्रक्रिया का, किस तरह से होंगे। तो सबसे पहले आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं hnbgu.adm.samarth.edu.in से। तो आप ये साइट दी गई है जहाँ से आप फॉर्म फिल करेंगे इस लिंक पे जाके। इसके साथ जो नेट है विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी नेट अंक, जिसमें CSIR नेट, गेट, GPAT, CEED, ICMR नेट, DBT नेट, ICAR नेट या अन्य किसी राष्ट्रीय स्तर परीक्षाओं के अंकों तथा साक्षात्कार के माध्यम से संयुक्त रूप से प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। समस्त अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि तक आवेदन शुल्क के साथ आवेदन करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि साक्षात्कार परीक्षा में निम्नलिखित पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा। अभ्यर्थी के पास प्रस्तावित शोध के लिए योग्यता है कि नहीं, अभ्यर्थी द्वारा शोध कार्य संस्थान महाविद्यालय में उपयुक्त रूप से किया जा सकता है कि नहीं, शोध का प्रस्तावित क्षेत्र नए अतिरिक्त ज्ञान में योगदान दे सकता है। इन सभी पॉइंट्स का इसमें ध्यान रखा जाएगा। तो प्रवेश हेतु 100 अंकों का मूल्यांकन सूचकांक निम्नलिखित होगा। तो जो छात्र यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR नेट, गेट, CED, ICAR, DST इंस्पायर तथा समकक्ष राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं में फेलोशिप छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, उनका शैक्षणिक करियर 70 अंकों का वितरण होगा उनमें। तो 30% स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 30% प्लस आपका जो PG है उसका 40%, साक्षात्कार में प्राप्त अंक 30 अंक होंगे। इसके साथ ही जो नेट क्वालिफाई हैं श्रेणी 2 और 3 के तहत, इसमें यूजीसी पत्र संख्या F.41 इसके अंतर्गत जो आ रहे हैं पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु नेट 2024 परीक्षा स्कोर के लिए 70% वेटेज और साक्षात्कार के लिए 30% वेटेज दिया जाएगा। 70% वेटेज की गणना का सूत्र इस प्रकार होगा। तो इसमें 30% आपका इंटरव्यू होगा और 70% का आपका नेट होगा। नेट के मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा। ऐसे छात्र जिन्होंने गेट, GPAT, CED या अन्य किसी राष्ट्रीय स्तर परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उनके पास वैध अंक हों, उनके लिए पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए संबंधित टेस्ट स्कोर के लिए 70% तथा साक्षात्कार के लिए 30% वेटेज दिया जाएगा। इसके साथ ही देख लेते हैं सभी योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी सभी मूल दस्तावेजों तथा प्रमाण पत्रों सहित प्रस्तुत करना होगा। तो जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसकी हार्ड कॉपी आपको ले जानी है, आपको प्रिंट कर लेना है जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद कंफर्मेशन पेज आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही देख लेते हैं शुल्क क्या है। तो सामान्य श्रेणी और EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर इनकी फॉर्म फ़ी है
700 रुपये। SC ST दिव्यांग के लिए है 350 रुपये। आगे देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि होगी 1 मार्च 2026 से और अंतिम तिथि होगी आपके पास 15 मार्च 2026। साक्षात्कार तिथि, तो साक्षात्कार की तिथि संबंधित विभाग, जो भी इस विषय के विभाग हैं वही निर्धारित करेंगे। इसके साथ ही आगे देख लेते हैं, सीट्स देख लेते हैं किस सब्जेक्ट्स में कितनी सीट है। तो स्कूल ऑफ लॉ में 5 सीट हैं कैंपस की। तो ये जो सीट हैं वो है PhD प्रोग्राम ओनली फॉर द स्टूडेंट हु क्वालिफाई द नेट अंडर कैटेगरी 2 एंड 3 के लिए। तो इसमें लॉ में है 5, फॉरेस्ट्री में है 7, हॉर्टिकल्चर में है 3, प्लांट फिजियोलॉजी में है 3, रूरल टेक्नोलॉजी में है 2, केमिस्ट्री में है 12, होम साइंस में 2, मैथमेटिक्स में 7, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 1, फार्मास्यूटिकल साइंस में 14, फिजिक्स में 10, स्टैटिस्टिक्स में 1, बायोकेमिस्ट्री 1, बायोटेक्नोलॉजी 5, बॉटनी 8, हिमालयन एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी 3, माइक्रोबायोलॉजी 4, जूलॉजी 9, डिफेंस स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल स्टडीज़ में 5, ज्योग्राफी में 8, जियोलॉजी में 5, रिमोट सेंसिंग एंड GIS में 1, एजुकेशन में 12, फिजिकल एजुकेशन में 4, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस में 10 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 और ड्राइंग एंड पेंटिंग में 3, इंग्लिश 10, हिंदी 7, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 3, संस्कृत 5, एंथ्रोपोलॉजी 3, आर्कियोलॉजी 2, इकोनॉमिक्स 6, हिस्ट्री 5, फिलॉसफी 3, साइकोलॉजी 2, पॉलिटिकल साइंस 2, सोशल वर्क 4, सोशियोलॉजी 5, कॉमर्स 15, कॉमर्स में 10, बिजनेस मैनेजमेंट में 8, टूरिज्म में 1। इसी के साथ आगे आप इस PDF में देखेंगे एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर PhD प्रोग्राम ओनली फॉर द स्टूडेंट हु क्वालिफाई द नेट अंडर कैटेगरी 2 एंड 3। तो ये एफिलिएशन कॉलेज की सीट्स भी दी गई हैं, आप देख सकते हैं इस PDF में। आगे JRF की सीट्स भी अलग से दी गई हैं, आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट में, आपके सब्जेक्ट में कितनी सीट है। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी परेशानी होती है तो आप यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है। PDF की लास्ट में आप देख सकते हैं नंबर भी, और इसके साथ ही ईमेल भी दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। और इसमें आप कॉल या मेल कर सकते हैं 10 बजे से 5 बजे तक। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।